हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं आज आपको लेबर लॉ में ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 एक्सप्लेन करेंगे। ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 ये क्यों गवर्नमेंट ने इसको क्यों बनाया, क्या कारण था कि ट्रेड का यूनियन होना चाहिए, और ये एक्ट जो है इंडिपेंडेंस बिफोर ही इसको बना दिया गया था कि आपका जो है जब हमारा भारत स्वतंत्र नहीं हुआ था उसके पहले ही ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस एक्ट को इन्फोर्स किया था। लेकिन आफ्टर इंडिपेंडेंस जो है ट्रेड यूनियन एक्ट जो है ये इसको बनाया, हमारे जो फर्स्ट लेबर मिनिस्टर आए बीबी गिरी, उन्होंने क्या देखा कि हाँ कि अगर ट्रेड को आगे ले जाना है तो हमारे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का यूनियन होना कंपल्सरी कर दिया, और उन्होंने भी इस एक्ट को स्वीकार कर लिया कि इंडिया में जो है ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 एक्सेप्ट कर लिया गया। लेकिन जो है इसमें विद अमेंडमेंट जो है मिनिस्टर ने एक्सेप्ट किया, वो अमेंडमेंट आपका हुआ था 1964 इंडियन ट्रेड यूनियन एक्ट 1964। देखिए इसमें जो है जब अमेंडमेंट हुआ ट्रेड यूनियन एक्ट में 1926 में, तो अमेंडमेंट जो हुआ 1964 अमेंडमेंट हुआ, उस एक्ट का नेम हो गया इंडियन ट्रेड यूनियन एक्ट 1926। अब ट्रेड मीन्स क्या होता है ये मैं बताऊंगी। ट्रेड मीन्स होता है कोई भी अगर व्यवसाय, मतलब ट्रेड मीन्स होता है व्यवसाय। व्यवसाय किससे रिलेटेड होगा, कोई बिजनेस भी कर सकता है, कोई किसी का छोटा व्यवसाय है, किसी का बड़ा व्यवसाय है, किसी की इंडस्ट्री है, उद्योग की कोई फैक्ट्री है, तो ये इससे रिलेटेड जितने भी है आपके वो ट्रेड व्यवसाय माने गए हैं। मीन्स जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो रहा है, कि विनिर्माण प्रक्रिया के द्वारा कोई एक प्रोडक्ट बनाया जा रहा है, जिसके द्वारा किसकी हेल्प से, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉइज की हेल्प से बनाया जा रहा है, तो उसी को ही ट्रेड कहा गया है। नेक्स्ट आपका यूनियन। यूनियन मीन्स जो हमारे एम्प्लॉइज अपॉइंट किए जाते हैं, जो नियोजक नियुक्त किया जा रहा है, वो नियोजक क्या है, काम तो समय पूरा दे रहे हैं, अगर उनकी सेवा सत्य नहीं पूरी की जा रही है, उनकी मांग को पूरा नहीं किया जा रहा है, तो वो क्या करेंगे, उनके अधिकार से वंचित किया जाएगा। तो इसीलिए जो है गवर्नमेंट ने कहा कि एम्प्लॉइज जो है उनका एक यूनियन होना चाहिए, तो अपनी मांग को उसके द्वारा वो पूरा कर सके, तो यही आपका ट्रेड यूनियन एक्ट है। लेकिन एम्प्लॉयर ने कहा कि आपने एम्प्लॉइज को बहुत सारे राइट्स दे दिया, तो हम लोग को भी तो कुछ राइट्स मिलना चाहिए, तो गवर्नमेंट ने क्या प्रूव कर दिया कि जो आपके एम्प्लॉयर है उनका भी यूनियन होना चाहिए। तो आपका जो व्यवसाय संघ अधिनियम 1926 यही मैं आज आपको एक्सप्लेन करूंगी। इस एक्ट में आपको क्या क्या स्टडी करना है, आपके स्टडी का इस एक्ट का मेन पर्पस क्या है, क्यों इसका मेन ऑब्जेक्ट क्या है, इसको क्यों लागू किया गया, तो ये मैं अब स्टार्ट करती हूँ। ट्रेड यूनियन मीन्स, ट्रेड यूनियन की जो डेफिनेशन दी गई है ये आपकी सेक्शन 2 क्लॉज ट्रेड यूनियन की डेफिनेशन जो एक्सप्लेन किया गया है सेक्शन 2 क्लॉज H में डिफाइन किया गया है। ट्रेड यूनियन मीन्स कोई भी ऐसा कॉम्बिनेशन, समुच्चय की बात की गई है। कॉम्बिनेशन मीन्स आपका जो है ऐसा कॉम्बिनेशन जो समुच्चय मतलब ग्रुप की बात की गई है। कोई एक समूह हो सकता है, कोई एक संगठन हो सकता है जो स्थायी भी हो सकता है और अस्थायी, टेम्परेरी भी हो सकता है और परमानेंट हो सकता है, और वो किसके बीच में हो सकता है, कर्मकार के बीच में वो संगठन समुच्चय बन सकता है, और कर्मकार और नियोजक के बीच में वो संगठन बन सकता है, और नियोजक के बीच में ये ऐसा संगठन बनाया जा सकता है कि इन लोगों के बीच में अगर एक संबंध रहेगा तभी वो संगठन बन पाएगा। उसी को कहा गया है ट्रेड यूनियन। कर्मकारों और नियोजकों के बीच, या कर्मकार के बीच, या नियोजकों के बीच में जो संबंध विनियमित करने के प्रयोजन के लिए व्यवसाय और कारोबार के संचालन का शर्तें जो रखी जाती हैं, जो बनाई जाती हैं, उसी को उसमें कहा था 2 या 2 से अधिक व्यवसाय संघ का कोई एक परिसंघ बनाया
जाता है कि जो जिस भी आपके इंडस्ट्री प्लेस में या कोई ऐसे आपके फैक्ट्री प्लेस में कोई भी कर्मचारी वहाँ काम कर रहे हैं तो वहाँ पे अगर काम कर रहे हैं तो एक यूनियन के द्वारा वो मिलकर यूनियन होना आवश्यक कहा गया है। लेकिन कुछ कहा गया कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे यूनियन नहीं बनाया जा सकता है, जैसे भागीदारी पार्टनरशिप एक्ट के द्वारा अगर कोई पार्टनर्स हैं तो वहाँ पे यूनियन नहीं बनाया जा सकता है। सेकेंड, किसी भी एम्प्लॉयर के द्वारा एम्प्लॉयज़ के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, कोई करार हो गया है तो वहाँ पे भी आपका जो है नहीं बनाया जा सकता। थर्ड है कि किसी भी ऐसे बिजनेस है उसकी गुडविल से रिलेटेड है, जैसे आपका सेल करना है या कुछ ऐसा सेल करना उससे रिलेटेड कोई भी आपका कॉन्ट्रैक्ट हो गया है तो आप वहाँ पे भी जो है संघ कोई भी संघ न नियोजक बना सकता है ना ही नियोक्ता बना सकता है। तो इसकी परिभाषा जो है आपके इस एक्ट 1926 एक्ट सेक्शन 2H में एक्सप्लेन किया गया है कि व्यवसाय संघ किसे कहा गया है। अब व्यवसाय संघ अधिनियम के बारे में हम एक्सप्लेन करेंगे। इसका मेन उद्देश्य क्या था कि इस अधिनियम को लागू किया गया। इस अधिनियम का जो उद्देश्य था कि व्यवसाय संघ को रजिस्ट्रेशन के लिए अगर कोई भी व्यवसाय है, मैंने जैसे बताया चाहे फैक्ट्री हो इंडस्ट्री हो कोई भी व्यवसाय कर रहा है उसमें एक रूल बना दिया गया। रूल की उसमें 100 एम्प्लॉयज़ जो आपके कर्मचारी होंगे मिनिमम 100 या 100 से अगर अबव है तो वही वहाँ पर ही व्यवसाय संघ बनाया जा सकता है। अगर किसी भी व्यवसाय में 100 कर्मचारी कार्यरत हैं तो वो क्या करेंगे, वो अपने लिए एक रजिस्टर्ड यूनियन बनाएंगे। यूनियन का पर्पस क्या होगा कि अपने अधिकारों से उनको वंचित ना किया जाए, वो अपने अधिकारों की मांग को पूरा कर सके। तो व्यवसाय का रजिस्ट्रेशन अगर हुआ है तभी वहाँ पे वो संघ बनाया जा सकता है, जिसमें आपका केस है GTR एंड TC एसोसिएशन एंड अदर्स वर्सेस आपका असिस्टेंट लेबर कमिश्नर 2002। इस केस में जो है ये एक्सप्लेन कर दिया गया है कि अगर कोई बिजनेस है, ट्रेड है, इंडस्ट्री है तो अगर वहाँ पे अगर कोई यूनियन नहीं बनाया है तो आपका जो है रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाएगा। इस केस के द्वारा एक्सप्लेन कर दिया गया है। तो मेन ऑब्जेक्ट क्या है कि ट्रेड में अगर है किसी का ट्रेड है तो वहाँ पे यूनियन होना कंपल्सरी है, लेकिन मिनिमम उतने एम्प्लॉय होना आवश्यक है। सेकेंड, आपका मेन इसमें इनका पर्पस ये था कि अगर यूनियन बनाना है तो एम्प्लॉयर भी बना सकते हैं और एम्प्लॉयज़ को भी एम्प्लॉयर भी बना सकते हैं और एम्प्लॉयज़ को भी दोनों भी अपने जो है मांगों के अनुसार वो अपना यूनियन बना सकते हैं। ये एक्ट आपका जो प्रपोज किया गया है 1960 में, जब इंडिपेंडेंस बिफोर ये एक्ट आपका लागू इन्फोर्स किया गया था, लेकिन जो है जब इंडिया इंडिपेंडेंस हुई थी फर्स्ट लेबर मिनिस्टर ने 1964 में प्रपोज किया कि ये एक्ट जो हमारी इंडिया के द्वारा, क्योंकि वो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा था तो उसको स्वीकार किया जाए। तो 1960 में प्रपोजल रखा गया और 1964 में एक्सेप्ट करके होल ऑफ इंडिया पूरे भारत में इस अधिनियम को लागू कर दिया गया है। लेकिन कुछ ऐसे प्लेसेस हैं वहाँ पे इसको लागू नहीं किया गया है, वो मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगी। और नेक्स्ट आपका जो अब इसमें ये मैंने बता दिया कि इसका मेन ऑब्जेक्ट क्या था, मेन पर्पस क्या क्या था। फिर नेक्स्ट है कि इसमें अमेंडमेंट क्या क्या हुए। अमेंडमेंट फर्स्ट आपका जो ट्रेड 1964 में फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ है, ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 की जगह इंडियन ट्रेड यूनियन एक्ट 1964 फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ। सेकेंड अमेंडमेंट 2001 में अमेंडमेंट कर दिया कि यूनियन जो बन रहा है यूनियन में कितने मेंबर्स होने चाहिए, रजिस्ट्रेशन का क्या प्रोसेस है, और डेफिनेशन में भी इसमें अमेंडमेंट कर दिया गया। फिर 2002 में जो आपके इसमें राइट्स दिए गए हैं, आपके एम्प्लॉयज़ के जो राइट्स दिए गए हैं, मीन्स आपके लेबर मीन्स होता है कि एम्प्लॉयज़ होते हैं, वर्कमैन भी इनको कहते हैं और लेबर भी कहते हैं। तो इनके जो राइट्स दिए गए उस राइट्स में अमेंडमेंट किया गया है। अब ट्रेड यूनियन एक्ट आपके जो है
इसमें क्या क्या आपको स्टडी करना है वो मैं एक्सप्लेन करूँगी। ये जो ट्रेड यूनियन एक्ट है आपके टोटल इसमें 1 to 5 चैप्टर है, 1 to 5 चैप्टर है। उस 5 चैप्टर को कई कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। टोटल सेक्शन आपके हैं 1 to 33 टोटल सेक्शंस है। और इसमें आपके जो है चैप्टर फर्स्ट है प्रीलिमिनरी है, प्रारंभिक की सेक्शन 1 और 2 उसमें एक्सप्लेन किया गया है कि शॉर्ट टाइटल क्या है, इसमें क्या क्या हमें स्टडी करना है, कि संक्षिप्त विस्तार कि इंडियन आपका जो है ट्रेड यूनियन एक्ट जो है ऑल ओवर इंडिया में इसको लागू कर दिया गया है। और चैप्टर 2 में कहा गया है कि चैप्टर फर्स्ट में ही सेक्शन 2 में कहा गया है कि मिनिमम मेंबर्स इतने कंपल्सरी होने चाहिए, तभी वहाँ पर ट्रेड यूनियन बनाया जाएगा। जो ट्रेड है वो गवर्नमेंट के द्वारा रजिस्टर्ड ट्रेड होना कंपल्सरी कहा गया है। अब चैप्टर सेकंड में आ जाइए। चैप्टर सेकंड में आपका सेक्शन 3 to 14, चैप्टर सेकंड में 3 to 14 आपका चैप्टर सेकंड रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन, व्यवसाय संघ का रजिस्ट्रीकरण कैसे करना है, मुझे क्या प्रोसीजर बताई गई है, वो आपका सेक्शन 3 में एक्सप्लेन किया गया। सेक्शन 3 आपका है, फर्स्ट आपका है अपॉइंटमेंट ऑफ रजिस्ट्रार, कि ट्रेड यूनियन एक्ट में आपका एक रजिस्ट्रार अपॉइंट होगा, उसका सब रजिस्ट्रार अपॉइंट होगा, वो इसमें प्रोसीजर क्या है वो आपका एक्सप्लेन किया गया है। नेक्स्ट सेक्शन आपका है मोड ऑफ रजिस्ट्रेशन, की रजिस्ट्रेशन का ढंग क्या है। नेक्स्ट आपका है सेक्शन 5 है एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन, की रजिस्ट्रीकरण के लिए कैसे हम आवेदन करेंगे, प्रोफॉर्मा होगा, मिनिमम मेंबर्स होने चाहिए, अगर आपके टाइटल मेंबर्स हैं तो उस टाइटल मेंबर्स के जो बताए गए हैं उस टाइटल मेंबर्स के अकॉर्डिंग कौन टाइटल मेंबर होगा, कौन पदाधिकारी होगा, चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन, फर्स्ट फंड ऑफिसर्स, इसमें एक्सप्लेन किया गया है। अब नेक्स्ट आपका है सेक्शन 6 है कि प्रोविजन टू बी कंटेन्ड इन द रूल्स ऑफ द ट्रेड यूनियन, की अगर व्यवसाय संघ के लिए कौन कौन से नियम एक्सप्लेन किए गए हैं वो आपका सेक्शन आपका जो है इसमें 6 में एक्सप्लेन किया। सेक्शन 7 में अदर्स बहुत सारे, अगर आप किसी भी ट्रेड यूनियन का क्या नेम चेंज कर सकते हैं, तो सेक्शन 7 में एक्सप्लेन किया गया है कि अगर कोई आवश्यकता पड़ती है, किसी ने फ्रॉड से कोई यूनियन का नेम तो नहीं रख लिया, कोई झूठा यूनियन नहीं, तो यूनियन का एक नेम होना कंपल्सरी है, तो उस नेम को भी हम चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका सेक्शन 8 है रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर एक्सप्लेन तो मैंने बताया सेक्शन 3, 4, 5 एंड 8 में क्या है कि अगर किसी भी ट्रेड यूनियन का रजिस्ट्रेशन करना है तो उसका हेड ऑफिस होगा, उस हेड ऑफिस में आप प्रोसीजर के द्वारा वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, तो रजिस्ट्रार होगा वो उसका रजिस्ट्रेशन अप्रूव कर देगा। नेक्स्ट आपका है सेक्शन 9 सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, कि जो आपका जो रजिस्ट्रेशन अगर हो गया है, रजिस्ट्रीकरण हो गया है, तो रजिस्ट्रार उसका सर्टिफिकेट इशू करेगा कि आपका इस डेट को इतनी वैलिडिटी के लिए, इतने टाइम पीरियड के लिए आपका यूनियन रजिस्टर्ड हो गया है। नेक्स्ट सेक्शन 10 है कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रीकरण का रद्द किया जाना। क्या रजिस्ट्रीकरण अगर किसी का ट्रेड यूनियन रजिस्ट्रेशन हो गया है तो क्या उसका कैंसिलेशन हो सकता है, तो सेक्शन आपका जो है एक्सप्लेन किया गया है कि आपके सेक्शन 10 के अलावा के द्वारा जो है उसका कैंसिलेशन भी किया सकता है, अगर मिनिमम मेंबर रह गए हैं, डिसोल्यूशन हो गया, बहुत सारे कॉज दिए गए हैं, तो उसका रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल किया जाएगा। सेक्शन 11 अपील, अपील अगर मीन्स किसी भी ट्रेड यूनियन क्या रजिस्टर किसी ने रॉन्ग रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया है, कोई कॉज है, तो वो कोर्ट में जाकर के अपील फाइल करके वो रेमेडीज ले सकता है। सेक्शन 12 है आपका रजिस्टर्ड ऑफिस होगा, कि रजिस्ट्रीकरण का एक ऑफिस होगा जो हेड ऑफिस होगा, एवरी डिस्ट्रिक्ट में होगा, आप वहीं जाकर के अपने जुरिडिक्शन के अकॉर्डिंग अपने ट्रेड यूनियन का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। सेक्शन 13 रजिस्ट्रीकरण व्यवसाय संघ का क्या निगमन किया जा सकता है, निगमन मीन्स कि क्या वो एक पर्सन है, क्या उत्तराधिकारी कोई बन सकता है या नहीं बन सकता है, तो इसमें कहा गया है कि अगर आपने संविदा कर ली है, कोई प्रॉपर्टी चाहे देखिए मूविल भी हो सकती है, मूविल को ये प्रॉपर्टी तो है, लेकिन जो है जंगम प्रॉपर्टी स्थावर दोनों ही अर्जित अगर उसने कर ली है तो इसका निगमन किया जा सकता है।
सेक्शन में आपका 14 मैंने बताया कि कुछ ऐसे प्लेस है, मैंने शुरू में सेक्शन 1 to 2 में एक्सप्लेन किया था कि कुछ ऐसे प्लेस है जहाँ पर ये अधिनियम लागू नहीं किया जाएगा। सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860, सोसाइटी द कॉर्पोरेशन सोसाइटी एक्ट 1912 एंड द कंपनी एक्ट 1956। अगर ये 3 एक्ट किसी स्टेट में इन्फोर्स किया गया है तो वहाँ पर ये आपका ट्रेड यूनियन एक्ट इन्फोर्स नहीं किया जाएगा। ये आपका चैप्टर 2 कंप्लीट हुआ। अब चैप्टर 1 में डेफिनेशन पोर्शन है आपका। सेक्शन 2 को डेफिनेशन बताया गया है, मिनिमम मेंबर्स बताए गए हैं। अब डेफिनेशन में हम एक्सप्लेन करेंगे कि आपका मेन डेफिनेशन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। सेक्शन 2 डेफिनेशन क्लॉज ए, एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका कौन है? जो ट्रेड यूनियन को जो रजिस्टर्ड करता है, जो रजिस्ट्रार होगा वो आपका एग्जीक्यूटिव पर्सन होगा। सेक्शन 2 क्लॉज बी, पदाधिकारी कौन होते हैं? ऑफिस बेरर। ऑफिस बेरर मीन जो मेंबर्स अपॉइंट होते हैं आपके जो ट्रेड यूनियन के, वो आपके पदाधिकारी होंगे। थर्ड आपका प्रेस्क्राइब किया गया है। इस एक्ट के द्वारा जो रूल्स रेगुलेशंस बनाए गए हैं वो आपके प्रेस्क्राइब किया। नेक्स्ट आपका सेक्शन 2D, रजिस्टर्ड ऑफिस। रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन का जो हेड ऑफिस होगा रजिस्ट्रार के द्वारा जो, वो आपका ट्रेड यूनियन का रजिस्टर्ड ऑफिस कहलाएगा। फिर नेक्स्ट है 2E आपका रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन। रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन मीन जो जिसका रजिस्ट्रेशन कर दिया गया है, किसी यूनियन का रजिस्ट्रेशन हो गया है तो वो रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन होगा। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है सेक्शन 2 क्लॉज F, रजिस्ट्रार। रजिस्ट्रार जो मैंने सेक्शन 3 में बताया था, अपॉइंटमेंट ऑफ रजिस्ट्रार, ये आप लोग के शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है। तो रजिस्ट्रार का अपॉइंटमेंट सेक्शन 2 क्लॉज F में किया गया कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट सेक्शन 3 के द्वारा उसका अपॉइंटमेंट करती है। 1 रजिस्ट्रार होगा, अगर उसको आवश्यकता पड़ती है तो वो सब रजिस्ट्रार का भी अपॉइंटमेंट उनके रूल्स रेगुलेशंस पावर्स को डेलीगेट किया जाता है। नेक्स्ट आपका सेक्शन 2G, ट्रेड डिस्प्यूट। कहा गया ट्रेड डिस्प्यूट। ट्रेड डिस्प्यूट की डेफिनेशन आपका इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में एक्सप्लेन किया गया है। जो डेफिनेशन वहाँ पर है, डिस्प्यूट किसके बीच में होता है? एम्प्लॉय एम्प्लॉई, एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय एम्प्लॉई के बीच में। अगर सर्विस कंडीशन नहीं वो फॉलो कर रहे हैं तो वहाँ पे वो डिस्प्यूट हो जाता है। तो इस ट्रेड इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के द्वारा वो डिसीजन दिया जाता है। वहाँ पे अथॉरिटीज़ अपॉइंट की गई है। अथॉरिटीज़ के द्वारा कलेक्टिव बार्गेनिंग मतलब सामूहिक सौदेबाजी के द्वारा उस विवाद को समाप्त किया जाता है। नेक्स्ट डेफिनेशन है सेक्शन 2H, ट्रेड यूनियन। मैंने ट्रेड यूनियन की डेफिनेशन शुरू में बता दिया था कि कोई भी ग्रुप है, कॉम्बिनेशन है, आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो मिल करके क्या बनाते हैं? ट्रेड। ऐसा ट्रेड होना चाहिए जो रजिस्टर्ड हो। किस किस के बीच में यूनियन बन सकता है? एम्प्लॉय एम्प्लॉई का रजिस्ट्रेशन आपका ट्रेड यूनियन बनेगा। एम्प्लॉयर 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 एंड एम्प्लॉय का रजिस्ट्रेशन ट्रेड यूनियन बनता है। अब सेक्शन 2 आपके चैप्टर 1 मैंने एक्सप्लेन कर दिया, चैप्टर 2 हो गया है। चैप्टर 3 आपका है कि राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन। रजिस्ट्रेटेड व्यवसाय संघों के अधिकार और दायित्व। टोटल आपको इसमें सेक्शन जो आपको स्टडी करना है सेक्शन 15, सेक्शन आपका इस 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21A, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 20 मतलब 30 तक आपको ये चैप्टर 3 आपको स्टडी करना है। अब मेन इसमें क्या इम्पोर्टेंट है? चैप्टर 3 में राइट्स एंड लायबिलिटीज की बताई गई है कि जो यूनियन अगर कोई बन जा रहा है तो उसको अधिकार दिया गया। अधिकार क्या दिया गया है? वो आपके इसमें एक फंड डिपार्टमेंट होता है। देखिए फर्स्ट जो राइट्स दिया गया है सेक्शन आपका 15 एंड 16 मतलब फंड से रिलेटेड अधिकार दिया गया है कि जब भी कोई आपके ऑफिस बेरर पदाधिकारी की नियुक्ति हो रही है तो जितने भी आपके ट्रेड यूनियन के मेंबर्स हैं उनको ये एक्सप्लेन किया गया है कि पर ईयर जो है इतने रुपीज़ वो डिपॉजिट करेंगे। उस फंड का यूज़ जो होंगे एक जनरल फंड में यूज़ किया जाएगा सेक्शन 15 एंड सेकेंड आपका जो है सेक्शन 16 आपके पॉलिटिकल फंड के लिए उसका यूज़ किया जाएगा। तो सेक्शन 15 है कि आपके उद्देश्य किन के लिए साधारण निधि का प्रयोग किया जाता है कि
जो एम्प्लॉयज़ हैं, एम्प्लॉयज़ अपने पर्सनल वर्क के लिए और कोई भी वर्क के लिए नहीं यूज़ कर सकते। उसके अलावा जो आपके ट्रेड से रिलेटेड अगर उनको कोई आवश्यकता होती है तो वो वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। 16 है पॉलिटिकल फंड। पॉलिटिकल फंड का यूज़ कब करते हैं? जब कभी भी ऑफिस बेरर का अपॉइंटमेंट होता है, एवरी 5 ईयर पे होगा, 3 ईयर पे अपॉइंटमेंट होता है। कोई आवश्यकता पड़ गई, मेंबर कम होगा तो 3 ईयर पे भी अपॉइंटमेंट हो सकता है। तो उस पर्पज़ से कंप्लीट करना, सभा करना, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वहाँ पे हम सेक्शन 16 के द्वारा ये आपके एम्प्लॉयज़ को राइट्स दिया गया कि कोई भी अगर यूनियन बना रहा है, चाहे एम्प्लॉयर बना रहा है, तो इस फंड का वो यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट राइट्स दिया गया है सेक्शन 17 एंड 18। इम्यूनिटी दी गई, छूट प्रदान की गई। अगर कोई भी यूनियन का सदस्य है, यूनियन का ऑफिस बेरर है, तो उसको ये छूट दी गई है सेक्शन 70 के द्वारा व्यवसाय विभाग में कोई आपराधिक षड्यंत्र करना है। देखिए हमारे IPC में एक्सप्लेन किया गया, कोई आपराधिक षड्यंत्र करता है तो उसको दंड की सजा वहाँ दी गई है। लेकिन अगर कोई व्यवसाय संघ में आपस में लोग आपराधिक षड्यंत्र कर रहे हैं एक दूसरे के खिलाफ, तो उनको इस अधिनियम 26 एक्ट के द्वारा छूट प्रदान की गई। सेक्शन 18 है कि इनको सिविल इम्यूनिटी भी दी गई है। सिविल वाद से भी इनको अगर संविदा उन्होंने किया लेकिन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, संविदा भंग कर दिया है, तो ऐसे केसेस में उनको इससे छूट प्रदान की गई है। नेक्स्ट सेक्शन 20, व्यवसाय संघ की से निरीक्षण करना कि आपके जो है ट्रेड यूनियन के जो बुक है, जो भी है, उनका वो बार रजिस्टर जो है उसका क्या करेगा, इंस्पेक्शन करेगा, मंगाएगा अपने पास। सेक्शन 21 है कि ट्रेड यूनियन के मेंबर्स के लिए बताया गया है क्वालिफिकेशन। जो यूनियन के मेंबर्स होते हैं इसमें मिनिमम मेंबर्स आपका क्या है 14 ईयर्स। 14 ईयर से अब जो होगा कोई भी मेंबर्स यूनियन में बन सकता है। सेक्शन 21 क्लॉज है कि ट्रेड यूनियन के जो मेंबर्स आपके ऑफिस जो बेरर पदाधिकारी है उनकी मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है। मिनिमम क्वालिफिकेशन की जो है जो 18 ईयर्स अब होंगे वही पदाधिकारी चुने जा सकते हैं। अगर या कोई आपराधिक उनके ऊपर कोई कार्रवाई की गई तो वो उनका वो अयोग्य है, और कोई ऐसे उनके ऊपर आरोप लगाया गया तो उनको अयोग्य माना गया है। आज मैंने आपको ट्रेड यूनियन एक्ट का पार्ट 1 कंप्लीट किया है। नेक्स्ट वीडियो में आप लोग का जो है ये ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 एंड अमेंडमेंट, ट्रेड यूनियन एक्ट, इंडियन ट्रेड यूनियन एक्ट 1964 को हम कंप्लीट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।